घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तांत्रिक गुप्त गणेश मंत्र साधना कथा में आपने अभी तक जाना कि किस प्रकार से एक ऋषि गणक हैं, उनके शिष्य हैं राजकुमार उज्ज्वल, जिनकी कहानी अभी चल रही थी। उनके साधना में एक स्त्री यानी कि कन्या से राजकुमार उज्ज्वल को प्रेम हो जाता है और इसी प्रेम के कारण वह उसे प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पा रहा था। तो इसी कारण से ऋषि गणक के पास वो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं आगे उनके साथ में क्या घटित हुआ था। ऋषि गणक और उनके शिष्य उज्ज्वल की कहानी में अभी तक आपने जाना ही है कि किस प्रकार राजकुमार उज्ज्वल अपनी गुप्त गणेश साधना को शुरू कर लेता है। अब उसके सामने केवल एक ही लक्ष्य था कि किस प्रकार भगवान गणेश को प्रसन्न वो कर ले और उसके उपरांत राजकुमारी को प्राप्त करने का प्रयास करे। लेकिन यह तभी संभव था जब भगवान गणेश की सिद्धि उसे प्राप्त हो जाती। बिना भगवान गणेश की सिद्धि के यह कार्य उसके लिए लगभग असंभव था। गुरु गणक ने उन्हें एक विशेष प्रकार से इसके लिए तैयार किया था और गुप्त विद्या भी बताई थी कि किस प्रकार से उन्हें यह साधना को करना है। यानी इस साधना को करने की जो तांत्रिक गोपनीय विधि है उसका वर्णन उन्होंने किया था। उसी से वो कुछ ही दिनों में चमत्कार कर सके थे। उन्होंने साधना शुरू कर ली थी। साधना के तीसरे दिन अचानक से जंगल में एक क्रोधित हाथी चारों ओर उनके घूमने लगा और इनकी ओर क्रोधित अवस्था में आने लगा और वो इतना अधिक क्रोधित था कि तीव्रता से इनकी ओर ऐसे दौड़ते हुए चला आ रहा था जैसे कि इन्हें समाप्त ही कर देगा। उसने अंततोगत्वा क्रोध में भरकर इन्हें अपनी सूंड में लपेट लिया। यानी कि सूंड में लपेटे जाने के कारण से यह दर्द के मारे वहां पर कराहने लगे और फिर भी इन्होंने अपने मंत्र को यानी मंत्र के जाप को नहीं छोड़ा, क्योंकि ये एक बात जानते थे और गुरु ने इन्हें पहले ही समझाई थी कि विभिन्न प्रकार की साधनाओं में विभिन्न प्रकार के संकट और समस्याएं आती ही रहती हैं। हाथी इन्हें कसता जा रहा था, लेकिन फिर भी उज्ज्वल गणेश मंत्र का जाप नहीं छोड़ रहे थे। मंत्रों का उच्चारण करके लगातार भगवान गणेश को पुकारते चले जा रहे थे। अचानक से इनकी इस कर्तव्य निष्ठा को देखकर हाथी ने अपनी सूंड को खोल दिया। हाथी उनके सामने खड़ा रहा, लेकिन अब वह इन पर वार नहीं कर रहा था जो कि वो पहले कर रहा था। यह देखकर यह भी आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर हाथी इन पर अब हमला क्यों नहीं कर रहा है। इस प्रकार धीरे धीरे हाथी शांत होता गया। इन्हें लगा कि अवश्य ही भगवान गणेश की कृपा है, इसी के कारण से हाथी अब मेरा नुकसान नहीं करेगा। इस प्रकार हाथी इन्हें कुछ देर देखता रहा और फिर चला गया। इस प्रकार उनकी इस दिन की जो साधना है वह संपन्न हो गई। साधना में अंतिम दिन एक बार फिर से वह हाथी इनके सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसने इन्हें अपने दांतों में उठा लिया। ये फिर भी उस स्थान पर बैठकर साधना करते ही रहे और अंततोगत्वा हाथी ने इन्हें आकाश में अपना भयंकर स्वरूप दिखाया, एक विराट स्वरूप। और तभी इनको पता लगा कि जिस हाथी से वो भयभीत हो रहे थे यह हाथी और कोई नहीं, स्वयं भगवान गणेश जी हैं। भगवान गणेश हाथी के रूप में इन्हें दर्शन दे चुके थे। भगवान गणेश ने इनसे कहा, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, किंतु जीवन में जो भी कार्य जिस पद्धति से किया जाता है उसी पद्धति से वह संपन्न होता है। इसलिए मैं तुम्हें आगे की विधि बताता हूँ। जाओ, उस कन्या के बाएं पैर की मिट्टी लाकर मेरी प्रतिमा के नीचे उसको रखना। जब राजसभा में जाना तो नदी का जल अभिमंत्रित करके मुख प्रक्षालन करके ही जाना, क्योंकि यह एक प्रकार का तंत्र होता है। इस प्रकार आशीर्वाद देकर भगवान गणेश वहां से अदृश्य हो गए। अब यह बात स्पष्ट थी कि उस मंत्र की सिद्धि हो चुकी थी।
राजकुमार उज्ज्वल अब बहुत ही अधिक प्रसन्न था। वह जान गया था कि उसका कार्य निश्चित रूप से बनेगा। सबसे पहले वह अपने गुरु के पास गया और उन्हें उसने प्रणाम किया और अब आगे की वो योजना बनाने लगा। जैसे कि भगवान गणेश ने कहा था कि उसने उसी अनुसार नदी से पहले अपना मुंह धोया और फिर वह राज्यसभा की ओर चल दिया। राज्यसभा में पहुंचकर उसने महाराज को संबोधित करके कहा कि मुझे आपकी पुत्री से विवाह करना है। राजा तो पहले से ही इस पर क्रुद्ध था। राजा ने कहा, इसे पकड़ लो और मार डालो। लेकिन वहां उपस्थित सारे राज्य कर्मचारी वशीभूत होकर उसे देख रहे थे, सब के सब, और उन्होंने कहा, यह गलत कार्य है महाराज, हम आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे। यह देखकर राजा भी आश्चर्य में पड़ गया। सभी कर्मचारी वशीभूत से हुए वहां पर खड़े हुए उस राजकुमार उज्ज्वल को देख रहे थे। मंत्री ने जोर से आदेश देकर कहा, इस राजकुमार का वध कर दो, लेकिन कोई भी उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था। इस पर मंत्री बोल उठा, महाराज, अगर राजकुमारी इसके साथ जाना स्वीकार कर ले तभी आप इसका विवाह उस राजकुमारी से होने दें अथवा नहीं होने दें। इस पर राजकुमार ने भी तुरंत ही प्रत्युत्तर देते हुए कहा, अवश्य ही, किंतु एक बार मुझे उनसे मिलने तो दीजिए। राजा और मंत्री दोनों राजकुमार के साथ उस राजकुमारी के पास पहुंचे। राजकुमारी उन्हें देखकर मोहित सी हुई जा रही थी। उस महामंत्री ने एक बार फिर से तंत्र प्रयोग किया और राजकुमारी उस पर अचानक से ही क्रोधित होने लगी। उसने कहा, निकल जाओ मेरे राजमहल से। इस पर राजकुमार उज्ज्वल ने उन्हें बागीचे की ओर चलने को कहा। इस पर महामंत्री को कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि वह जानते थे कि राजा और राजकुमारी दोनों ही उसके तंत्र में बंधे हुए हैं। राजकुमारी जब बागीचे में पहुंची, उसके बाद राजकुमार उज्ज्वल ने कहा, आप कल मेरे पास अगर आएंगी तो मैं मान लूंगा कि आप मुझसे प्रेम करती हैं। अगर आप नहीं आई तो मैं यह मान लूंगा कि आप मुझसे प्रेम नहीं करती और मैं यह राज्य छोड़कर चला जाऊंगा। यह सुनकर राजा का मंत्री बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। उसने कहा, राजकुमार, तुम जाओ और प्रयास करके देख लो। अगर राजकुमारी तुम्हारे पास आए तो मैं भी तुम्हें वचन देता हूं कि मैं खुद महाराज से बात करके तुम्हारा विवाह इससे संपन्न करा दूंगा। क्योंकि वह यह बात जानता था कि राजकुमार किसी भी प्रकार से राजकुमारी को इस प्रकार बुलाएगा तो वह नहीं जाएगी। वह मंत्र में पहले ही बंधी हुई है, इसलिए यह संभव ही नहीं है। राजकुमार ने कहा, आप लोग इस बाग से चले जाइए। राजकुमारी, मंत्री और राजा उस बाग से चले गए। राजकुमार ने उस राजकुमारी के पैर के नीचे की मिट्टी वहां से खोदकर निकाल ली, जहां पर उसने अपने पैर रखे हुए थे। वह मिट्टी ले जाकर उन्होंने भगवान गणेश की बताई गई विद्या के माध्यम से साधना शुरू कर दी। कुछ हजार मंत्रों का जाप करने के बाद अद्भुत सम्मोहन आकर्षण विधि की सिद्धि उनको हो गई। रात्रि के समय अचानक से राजकुमारी उठती है और प्रेम में पागल सी हुई राजमहल से भागने लगती है। राजमहल से भागते भागते वह उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां पर वह राजकुमार बैठा हुआ तप कर रहा था। वह स्त्री जाकर राजकुमार उज्ज्वल के पैरों में गिर जाती है और कहती है, आपके बिना मेरा जीवन संभव नहीं, मेरा जीवित रहना संभव ही नहीं है। आप मुझे अपनी भार्या यानी पत्नी स्वीकार कर लीजिए। आप मेरे मस्तक को सिंदूर से भर दीजिए, मैं आपको अपना स्वामी स्वीकार कर लूंगी। भगवान गणेश के सामने मैं यह वचन आपको देती हूँ कि आज से केवल और केवल आप ही मेरे स्वामी होंगे। मैं अपने पति के रूप में आपको स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार राजकुमार उज्ज्वल ने भगवान गणेश की मूर्ति के ही सामने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और अपनी पत्नी के रूप में उसको स्वीकार कर लिया। जब राजा और उसके मंत्रियों को यह सारी बात पता चली, तब वह अनमने मन से मंत्री, राजा और सेना ये सब के सब राजकुमार उज्ज्वल के सामने आ गए। उन्होंने राजकुमार उज्ज्वल को मारने का आदेश दिया। इस पर राजा ने कहा, यह आदेश तुम किस प्रकार से दे सकते हो? वह अपने मंत्री को संदेह भरी दृष्टि से देखते हुए यह कह रहे थे, मेरी पुत्री का विवाह संपन्न हो चुका है, मैं इसे दामाद के रूप में स्वीकार करता हूँ।
भगवान गणेश की कृपा से मुझे इस वक्त सद्बुद्धि आ चुकी है। मैं जान चुका हूँ कि मुझ पर तंत्र प्रयोग किया गया था। राजा अपने कर्मचारियों को आदेश देता है कि महामंत्री को बंदी बना लिया जाए। इस प्रकार राजा अपने उस महामंत्री के तंत्र से मुक्त हो जाता है और अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार उज्ज्वल से कर देता है। यही कहानी ऋषि गणक अपने शिष्यों को बता रहे थे। वो अपने शिष्यों को बताते हैं कि इस प्रकार से उस मंत्र की सिद्धि कर मेरे इस शिष्य उज्ज्वल ने भगवान गणेश की कृपा पाई और अपना विवाह अपनी मनपसंद राजकुमारी से कर लिया। यही गुप्त गणेश साधना अगर मनुष्य सफलतापूर्वक सच्चे मन से कर लेता है तो भगवान गणेश की कृपा से उसे अवश्य ही सिद्धि मिलती है। इस प्रकार से यहाँ पर यह कथा समाप्त हो जाती है। आप जान ही सकते हैं कि इस साधना के द्वारा व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त कर सकता है। अगर आप इस साधना को खरीदना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा मोजो अकाउंट में जाकर के इस साधना को खरीद सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के दिया हुआ है। वहां पर जाकर आप उसको क्लिक करके इंस्टा मोजो अकाउंट में पहुंच सकते हैं और ये साधना खरीद सकते हैं या इस साधना को अपने पास रख सकते हैं इन प्रयोगों के लिए। भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए यह साधना बहुत ही उत्तम है। अगर आपको ये कहानी और साधना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।